हाँ तो बेटा ध्यान देना, स्टार्ट करते हैं टॉपिक नया। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हेडिंग आती है नेक्स्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा कि कार्बनिक यौगिकों का रिप्रेजेंटेशन, यानी कार्बनिक यौगिकों का प्रदर्शन, कि कार्बनिक यौगिकों का निरूपण। हिंदी मीडियम वालों हेडिंग डाल सकते हैं कार्बनिक यौगिकों का निरूपण या दर्शाना, कि कार्बनिक यौगिकों को किस तरह दर्शाया जाता है। इसमें अपने को सीखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जनरल ही जो वर्ड आएंगे, बाकी हिंदी मीडियम वालों को कोई खास दिक्कत नहीं होगी। हमें क्या सीखना बेटा, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, पिछले लेक्चर आपने देख लिया होगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जैसे मान लो अपने पास ये लिखा हुआ है 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पे मैंने कितने कार्बन लिए, मैंने 4 कार्बन लिए। देख लो, काउंट करके देख सकते हो आप कितने कार्बन है यहाँ पे, 4 कार्बन। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये 4 कार्बन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन चारों कार्बनों को हम इनकी जो हर कार्बन है उस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। वैलेंसी को कंप्लीट करना मैंने आपको सिखाया था कि वैलेंसी को किस तरह कंप्लीट करते हैं, हाइड्रोजन को जोड़कर वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। और कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं, किसी भी कार्बन में कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके कितने बॉन्ड पहले से बने हुए हैं। और हर कार्बन टोटल अपनी कितनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा, टोटल कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो हर कार्बन 4 अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा। जैसे यहाँ बात करते हैं बेटा फर्स्ट कार्बन की, तो फर्स्ट कार्बन जो है, इस फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी की बात करते हैं, तो फर्स्ट कार्बन जो है ये आपको पता है एक बॉन्ड तो बना ही रहा है, तो इसकी एक वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई। तो कितनी बच गई इसकी बेटा, 3। तो हम क्या करेंगे, इस पर 3 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे बेटा, 3 हाइड्रोजन और जोड़ेंगे। अब बात करते हैं बेटा दूसरे कार्बन की। दूसरे कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट है ये बताइए। देखो, सेकंड नंबर के कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हैं। क्यों है अभी 2 वैलेंसी कंप्लीट, क्योंकि सेकंड नंबर का कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है। एक तो बेटा सेकंड नंबर का कार्बन राइट साइड वाले इस थर्ड कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, और एक सेकंड नंबर का कार्बन लेफ्ट साइड वाले इस फर्स्ट कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। इस तरह सेकंड कार्बन जो है उसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट हैं, ये एक ये और एक ये। तो ये कितने हाइड्रोजन जोड़ेगा, इसमें 2 हाइड्रोजन और जोड़ेंगे, तो इस वाले में 2 हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड नंबर वाले कार्बन की। तो थर्ड नंबर वाले कार्बन पे अपने को क्या क्या जोड़ना पड़े, कितने और जोड़ने पड़ेंगे। तो भाई जिस तरह से सेकंड नंबर वाले कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट थी, इसी तरह से थर्ड नंबर वाले कार्बन की भी 2 वैलेंसी कंप्लीट है। तो क्या होगा, इस पे भी 2 हाइड्रोजन आराम से जुड़ेंगे। आ रही है बात समझ में। अब देखते हैं फोर्थ नंबर वाले कार्बन की। तो फोर्थ नंबर वाला तो केवल एक ही बॉन्ड बना रखा है, यानी इसकी एक ही वैलेंसी कंप्लीट है, तो इसको अपने साथ में 3 हाइड्रोजन और जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या दिखाया, मैंने सबसे पहले आपको ये दिखाया कि एक सिंपल सा 4 कार्बन का स्ट्रक्चर लिया। क्या आप मुझे इस 4 कार्बन के स्ट्रक्चर का नाम बता सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था 4 कार्बन का मतलब होता है ब्यूट, और अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो उसे कहते हैं एन। तो इसका नाम क्या है, ब्यूटेन, और इसको बेटा एन ब्यूटेन कहते हैं। एन ब्यूटेन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी हम ले रहे हैं नॉर्मल ब्यूटेन से, हम सीखेंगे कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हम नॉर्मल ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, ध्यान रखना सिंपल ब्यूटेन को ही नॉर्मल ब्यूटेन कहा जाता है, और हमें इस नॉर्मल ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो सीखना है। ठीक, अभी आपको मैंने क्या बताया कि क्या क्या अपने पास में कितने कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब देखो आप किस तरह से इसको जोड़ के दिखाते हो वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे सबसे फर्स्ट जो तरीका है, उस फर्स्ट तरीके में मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट तरीके में मैं बेटा हाइड्रोजन जो है एक अलग तरह से जोड़ दिखाता हूँ आपको। देखो
ध्यान देना, ये तो अब ध्यान रखना, आप ये लिख लेना आप भी कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, ये बात आपके दिमाग में सेव होनी चाहिए, कितने जुड़ रहे हैं लिखने की जरूरत हो नहीं हो, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आप इससे पहले वाले कार्बन से फर्स्ट कौन सा कार्बन कौन सा था, वापिस नंबर लिख देता हूं मैं, या नंबर लिखने की जरूरत नहीं है अभी बार बार, ये फर्स्ट कार्बन था, तो इस फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ता हूं, तो एक हाइड्रोजन ये जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन ये जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन ये जोड़ दिया। ठीक है बात, सेकेंड नंबर कार्बन से एक हाइड्रोजन ये जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन ये जोड़ दिया, थर्ड कार्बन से एक हाइड्रोजन ये जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन ये जोड़ दिया, और फोर्थ कार्बन से एक हाइड्रोजन ये जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन ये जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन ये जोड़ दिया। ठीक, यानी इसको अगर मैं साफ साफ बनाऊं तो कंडीशन इस तरह बनेगी, देखो एक कार्बन, इससे ये एक हाइड्रोजन, इससे ये दूसरा हाइड्रोजन, इससे ये तीसरा हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन, इससे ये एक हाइड्रोजन, इससे ये दूसरा हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन, इससे ये एक हाइड्रोजन और फिर इससे ये एक और हाइड्रोजन, फिर ये लास्ट फोर्थ कार्बन और इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे बेटा, 3 कार्बन जुड़ जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि चारों कार्बन की जो अपनी वैलेंसी है वो कंप्लीट हो गई। तो ये जो स्ट्रक्चर किसकी स्ट्रक्चर है बेटा, ये है ब्यूटेन की स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर है ये, ब्यूटेन। और ब्यूटेन का अदर नाम क्या बताया मैंने आपको, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। क्लियर है बात। अब इसमें एक बात समझना, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बेटा कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कि इस तरह हमने क्या किया, हमने हर कार्बन पर जुड़ने वाले हाइड्रोजन को दिखा दिया और सब बॉन्ड को दिखा दिया। तो इसको कहते हैं, इसको इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलते हैं इसको। और इसको बेटा ESF भी बोलते हैं। ESF मतलब होता है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस फॉर्मूले का नेम क्या है, अदर नाम, इसका नाम है ESF। ESF मतलब क्या होता है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो ध्यान रखना, एक्सपेंडेड का हिंदी में अपन कह सकते हैं विस्तृत संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, विस्तृत संरचनात्मक सूत्र। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि हर जो भी स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसमें सभी बॉन्ड को इस तरह से एक्सपेंड फॉर्म में दिखा देते हैं। ठीक, तो ये है फर्स्ट, मैंने बताया था ना हेडिंग क्या थी, अपनी हेडिंग थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने कौन सा कंपाउंड लिया था, ब्यूटेन। ब्यूटेन का मैंने ये फॉर्मूला दिखाया बना के, इसका नाम क्या है बेटा, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक, अब सेकंड देखना, सेकंड इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि ये जो है, ये ध्यान देना, समझाता हूं। ये जो है ये तो क्या है, ये है CH3। क्या है बेटा, इसको CH3 तो है, क्या है भी ये है CH3। ठीक है, और फिर ये क्या है बेटा, इसको लिख सकता हूँ CH2। ठीक है, CH3 CH2। फिर ये अगला क्या है, ये भी CH2। फिर ये अगला क्या है, फिर CH3। थोड़ा इसको साफ साफ लिख देता हूँ, ये आप लिख लेना डायग्राम। ठीक है ना, ये डायग्राम एक बार आप बना लेना। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ये आप रफ में एक बार जो है बना लेना ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। फिर समझाता हूँ, एक बार ये बना लेना आप और उस पर लिख देना कि इसे ESF कहते हैं। ESF मतलब इसे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहते हैं। वीडियो पॉज करके एक बार बना लेना। ठीक, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और बना रहा हूँ इसी को। तो अब देखो बना लिया होगा आपने। अब बता रहा हूँ मैं आपको कि उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। देखो CH3 CH2 CH2 CH3, ये भी ब्यूटेन ही है, ये भी तो वही फॉर्मूला है, एन ब्यूटेन। ठीक है ना, ये भी क्या है, एन ब्यूटेन। तो ये जो फॉर्मूला होता है एन ब्यूटेन, ये भी एक एन ब्यूटेन है, वो भी एन ब्यूटेन था। ठीक, और इसको भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ। देखो CH3 और ये CH2 देखो 2 बार आ रहा है, ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा आपको मिलेगा, देखो CH2 एक बार तो यहाँ आ रहा है, एक बार CH2 यहाँ आ रहा है, 2 बार आ रहा है, लगातार जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसको अपन इस तरह लिख देते हैं कि CH2 2 बार आ रहा है ना, तो इसको है अपन इस तरह लिखेंगे CH2 का होल ट्वाइस और फिर CH3। क्लियर है ना बात। 2 तरीके हो गए ये, पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये। नोट कर लेना एक बार इनको। ठीक, और बताता हूँ। अब इसको अपन इस तरह लिख सकते हैं, लिख लिया, नोट कर लिया ना। इसका बता रहा हूँ, नोट करते चलना अभी ताकि आप समझ पाओ, इसलिए रफ में नोट कर लेना। चाहे फेयर में जरूरत नहीं है, रफ में कर लेना अभी, चाहे फेयर में तो आगे भी कर लेना, बाकी किसी में कर लो, आपको आना चाहिए। उसको अपन इस तरह लिख सकते हैं। देखो CH3
CH2 और CH2 का होल स्क्वायर होल 2 है ये, और ये CH3, ये भी क्या है, N ब्यूटेन। ठीक है। जनरली तो ये जो भी तीनों चारों दिखाए मैंने आपको, इन्हें कहते हैं बेटा अपन CSF। CSF मतलब इसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको बेटा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। हिंदी में बोलेंगे इसको संक्षिप्त संरचनात्मक सूत्र। की छोटा हो गया ये। पहले में अपन ने इस तरह दिखाया था कि पूरा जो है वो बड़ा कर करके इस तरह दिखाया था पूरे, ठीक है ना। और दूसरे में दिखाया अपन ने शॉर्ट में। और दूसरा जो जनरली है ना सबसे मेन, वो यही होता है, वो स्क्वायर तो कम ही करते हैं इस तरह से, जनरली इस तरह दिखा देते हैं, वो होल ट्वाइस कम करते हैं, इस तरह दिखा देते हैं ये। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसे कहा जाता है CSF, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान रखना। अभी तक मैंने आपको कितने बताया, मैंने आपको 2 तरह के रिप्रेजेंटेशन करना सिखा दिया। कौन कौन सा, एक तो सिखाया मैंने आपको ESF, और एक कौन सा सिखाया, CSF। ESF मतलब क्या था, ESF मतलब था एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और बेटा CSF मतलब क्या, CSF मतलब था कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ESF मतलब था विस्तृत संरचनात्मक सूत्र, और CSF मतलब था संक्षिप्त संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, अब आगे समझते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आता है BSF। थर्ड कौन आता है बेटा, BSF। BSF का मतलब होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। थर्ड आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको हिंदी में बोलते हैं। वैसे इंग्लिश वाले, हिंदी वाले भी इस तरह इंग्लिश लिखते जाओ, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इस इंग्लिश ये, ठीक है ना। इसको बोलेंगे बेटा अपन बंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। बंध रेखा, बंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, समझते हैं भी क्या होता है। देखो अभी अपन ने इस तरह ये बनाया, सीख किस कार्य, ध्यान रखना। मैंने अभी तक आपको बताया कि भी रिप्रेजेंटेशन जो है, हमारी हेडिंग थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेटा 3 तरह से होता है। 3 तरह कौन कौन सा बताया, एक तो बताया मैंने आपको ESF, एक बताया मैंने आपको CSF, और एक बताया मैंने आपको BSF। ESF मतलब क्या था, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। CSF मतलब क्या था, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। BSF मतलब क्या था, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इन तीनों को समझाने के लिए जो मैंने एग्जाम्पल लिया, वो एग्जाम्पल किसका था बेटा, वो एग्जाम्पल था N ब्यूटेन। तीनों के लिए मैंने N ब्यूटेन एग्जाम्पल लिया। ठीक, N ब्यूटेन का ESF किस तरह से था, ESF इस तरह से था। N ब्यूटेन मतलब, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। तो ये जो है CH फिर C, फिर H, फिर H, फिर C, फिर H, फिर H, फिर H। तो ये जो था इसे कहते हैं ESF, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड नंबर पे अपन ने क्या बनाया, इस तरह लिख दिया अपन ने CH3, CH2, CH2 और CH3। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसके अदर फॉर्म भी थे, लेकिन मेन वाला अधिकतर जो है जनरली यही काम में लेते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3। ठीक है, और थर्ड है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये किस तरह दिखते हैं समझना। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है BSF, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखो रफ कॉपी में पेन चलाते लिखोगे ना, आपको देखो मैं बताता हूँ एक बात, कि इसको देखने का, वीडियो देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप इस तरह लिखा करो। आप सबसे पहले तो क्या करो, जब वीडियो देखते रहो तो रफ कॉपी साथ लिखा करो, ताकि रफ कॉपी में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ता है, समझते हुए लिखते चला करो। ठीक है, और समझते चला करो। फिर सेकंड टाइम आप क्या, बिना रफ कॉपी, फिर सेकंड टाइम आप क्या करो, फेयर नोट्स बनाते हुए जो है वो इसको लेक्चर लिखा करो। तो जब आप 2-3 बार 3-4 बार जो है इसको करोगे ना, तब आपका जो टॉपिक है बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर 3-4 बार देखने के बाद फिर उससे फायदा क्या, फिर उसके बाद आपको फ्यूचर में कभी इस लेक्चर को वापस देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे अभी तो लेक्चर एक बार देखेंगे, फिर वापस 2 दिन बाद वापस इसको चला लेंगे, वापस 2 दिन वापस चला लेंगे। ठीक, तो इस तरह क्या है, फिर वो एक बार ढंग से नहीं सीख पा रहे। तो आप अगर शुरू में ही जो है लेक्चर को, या शुरू का मतलब
रेगुलरिटी में अगर आप उसको 3-4 बार एक बार देख लोगे ना, फिर आपको उसको 1 महीने बाद भी जो है वापस देखने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास रिवाइज नोट्स होंगे अपने, और नोट्स आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब समझाता हूँ, देखो ध्यान देना। अपन समझा रहे हैं 3rd नंबर पे BSF कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप ध्यान रखो, इसमें ध्यान रखो कि कार्बन को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉइंट प्लस एक जिग जैग लाइन मिलकर के क्या करती है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाती है। ये बात ध्यान रखो आप, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बंद रेखा संरचनात्मक सूत्र BSF। तो BSF फॉर्मूले को लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले एक पॉइंट और जिग जैग लाइन, जिग जैग लाइन मतलब होता है थ्री लाइन, जैसे ये एक लाइन है, तो ये लाइन कैसी लाइन, ये जिग जैग लाइन। ठीक है, इसको अपन जो है इस तरह से भी बना सकते हैं, ये भी जिग जैग लाइन है। ठीक, ये भी एक जिग जैग लाइन है। ठीक, ये भी एक जिग जैग लाइन है। ठीक, तो जिग जैग लाइन मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ठीक, लाइन सीधी होगी और बस बीच में से टर्न कर जाएगी, शार्प पॉइंट एक आता जाएगा, तो दिस इज ए जिग जैग लाइन। और इसमें पॉइंट जैसे एक पॉइंट ये है, फिर 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 एक पॉइंट ये। ध्यान समझ लेना अभी कैसे जिगजैग लाइन का मतलब क्या होता है। जिगजैग लाइन का मतलब होता है कि जो मैं ये सिंपल लाइन बना रहा हूँ, ये जो मैंने लाइन बनाई यहाँ पे, इसे कहते हैं जिगजैग लाइन। इस तरह देखो, वापस से मैं रेड कलर से ले लेता हूँ, कि रेड कलर से दिखा देता हूँ बना के। देखो इस तरह से ये जो लाइन होती है, ये लाइन क्या है, दिस इज ए जिगजैग लाइन। और पॉइंट का मतलब क्या है, इसमें देखो इसका पॉइंट मतलब जहाँ पे टर्न होती है, जैसे एक पॉइंट ये रहा, 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 और एक पॉइंट ये रहा। तो पॉइंट और जिगजैग लाइन, इनसे मिलके बनता है जिगजैग फॉर्मूला। तो BSF मतलब बॉन्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसमें ये जो पॉइंट होता है, जो इसमें बेटा ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट बताता है किसके बारे में, ये पॉइंट बताता है C का मतलब क्या होगा, C सब ही C है। C मतलब कार्बन, सब में कार्बन होता है ना, तो हर कंपाउंड में कार्बन होता है, हर चीज़ का कार्बन कंटेनिंग होती है। तो C यानी कार्बन, पॉइंट बताता है कार्बन को। और ये जिगजैग लाइन जो होती है बताती है बेटा बॉन्ड को, इसको बताती है बॉन्ड को। जिगजैग लाइन की फॉर्म में इसको अपन लिखते हैं। देखो लिख के दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा आपके लिए नया है, और ये आपको ढंग से सिखा दूंगा 3-4-5 लेक्चर में, पूरा हो जाएगा। देखना है आप सीखना कि जैसे अपन ब्लैक ही लेता हूँ मैं, जैसे अपने पास फॉर्मूला क्या था, अपने पास फॉर्मूला ये था, CH3 था, क्या था फॉर्मूला अपने पास, ध्यान रखना फॉर्मूला ब्यूटेन ले रहा हूँ मैं वापस, है ना, इससे सिखा रहा हूँ आपको मैं। CH3C, अब सब समझ में आ रहा होगा बच्चों को भी किस तरह, क्यों मैंने शुरू में मैथ है प्रोब्यूट थोड़ा बेसिक वो सारी चीज़ बताई थी। ये सब जो है मैं एक बार भी ऐसा नहीं कहूँगा भी पहले आपने पढ़ा था, मैं कभी एक बार भी ये लेक्चर काम में नहीं लूँगा, ऐसा ए वर्ड काम में लूँगा, क्योंकि पिछली क्लासों में आपने पढ़ा है। ठीक है ना, ध्यान रखना, पिछली क्लासों में पढ़ा है, इस लाइन का यूज़ मैं नहीं करूँगा। हाँ, मैं ये जरूर यूज़ में लूँगा कि मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था, तो ये वर्ड जरूर काम में लूँगा मैं। ठीक है ना, तो CH3 CH2 CH3, ये एक अपन ने क्या लिया, N ब्यूटेन जो है ये है, बस समझा देना आपको, ये N ब्यूटेन है। अब इसमें अपने पास कितने कार्बन है बेटा, इसमें अपने पास 4 कार्बन है, कुछ को काउंटिंग नहीं है, शर्माना नहीं है, देख लेना है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिगजैग लाइन बनाएंगे, और उस जिगजैग लाइन में जो है वो 4 पॉइंट आने चाहिए, यानी 4 कार्बन आने चाहिए। तो किस तरह बनाएंगे, देखो ध्यान देना, जैसे मैंने ये लाइन बनाई, तो ये लाइन में कितने कार्बन है बेटा अपने पास, इसमें भी 2 ही पॉइंट आए हैं। देखो एक पॉइंट तो ये रहा, और एक पॉइंट ये रहा है। ठीक है, 2, फिर ये तीसरा एक और आ गया, चौथा ये आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ना, इसमें कितने कार्बन दिखाया मैंने, 4 कार्बन। देखो दिखाता हूँ कितने 4 कार्बन कैसे, इसमें देखो ये फर्स्ट कार्बन यहाँ पे है, सेकंड कार्बन यहाँ पे है, थर्ड कार्बन यहाँ पे है, फोर्थ कार्बन यहाँ पे है। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ध्यान रखना, इस स्ट्रक्चर में अपने को जो है वो हाइड्रोजन को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो स्ट्रक्चर होती है, कौन सी भी, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसमें हमको हाइड्रोजन को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। और अब जो ये आपकी स्क्रीन पे ब्लू लाइन से जो लाइन दिख रही है, इसे ही कहते हैं ब्यूटेन का BSF, ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और इसी से आपको सीखना है कि भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। और अगर मैं इस तरह बना देता, देखो ये फिर ये फिर ये,
इसमें भी देखो ये 4 कार्बन तो है, फर्स्ट कार्बन तो कहाँ आएगा, फर्स्ट कार्बन तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, बोलो है कि नहीं, ठीक है। तो और इसमें भी देखो 4 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये लाइन खींची है बीच में, इस लाइन के लेफ्ट और राइट साइड ये दोनों जो जिगजैग लाइन है, ये दोनों जो है ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ठीक। तो चाहे ऊपर से साइड कैसे बना, ऐसे बना दो, ठीक। इसे कहते हैं बेटा अपन, कौन सा फॉर्मूला, इसको कहा जाता है BSF, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जैसे एक और समझाता हूँ, ध्यान देना, थोड़ा और समझ लेते हैं इसको तरीके से। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा ये बनाया, इस तरह से मैंने ये बनाया, तो अपने को देखना है कि इसमें ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसकी है। देखो मैं सिखाता हूँ, ध्यान देना। पहले हम देखेंगे इसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, कितने इसमें कट आ रहे हैं, ठीक। गिनते हैं, देखो भी, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, फिर 6। मतलब कितने कार्बन है बेटा इसमें अपने पास में 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 कार्बन है। अब अपन जोड़ते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जोड़ते हैं अभी। तो हाइड्रोजन कैसे जोड़ेंगे, देखो पहले पे कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। अब फास्ट करता हूँ थोड़ा, 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगी, 2 यहाँ जुड़ जाएंगी, 2 यहाँ जुड़ जाएंगी, और भी 2 यहाँ जुड़ जाएंगी, फिर भी 2 यहाँ जुड़ जाएंगी, और 3 यहाँ जुड़ जाएंगी, ठीक। ये क्या बन गया बताओ, कितने कार्बन, 6 कार्बन, मतलब 6 कार्बन मतलब होता है हेक्स। 6 मतलब क्या होता है बेटा, हेक्स, गलत मत सोचो, हेक्स, ठीक है। तो हेक्स, और सिंगल मतलब क्या होता है, एन, तो ये हेक्सेन। तो हेक्सेन का है, तो हेक्सेन का आपके पास जो है 2 फॉर्मूले आ गए। हेक्सेन के आपके कितने फॉर्मूला आपके पास, 2। तो ये दोनों जो है, अब आप चलो सोच के बताओ मेरे को, क्या बताना है सोच के, आपको दोनों में मेरे को सोच के बताना है कि कौन सा फॉर्मूला, तो जो है आपको 3 तरह में 3 तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एक तो होता है ESF, एक होता है CSF, और एक होता है BSF। अब बताओ कौन सा है यहाँ पे। तो देखो बता देता हूँ आपको मैं कि ये जो यहाँ पे अपने पास में फर्स्ट वाला है, ये वाला, तो ये तो कौन सा है, ये तो अपने पास में है हेक्सेन का BSF। उसमें कुछ नहीं दिखाते अपन, हाइड्रोजन दिखाते, बस ये डायग्राम सिंपल बनता है, ठीक है। और ये कौन सा है बेटा, ये बताओ, CSF की ESF, ये है कंडेंस्ड वाला CSF, छोटा वाला। तो ये तो CSF है, और ये वाला जो है ये BSF है, ठीक। एक और बनाता हूँ, देखो ध्यान देना एग्जाम्पल। चलो आप बताओ, ये सिंपल मैंने मान लो ये बना दिया, तो बताओ ये किसका होगा, बताओ आप सोच के, ये किसका है, ये किसका है अभी। चलो मैं बताता हूँ, देखो कितने कार्बन है, पहले आप कार्बन काउंट क्या करो, पहले करोगे कार्बन काउंट करोगे, गिनो 1 2 3, ठीक। तो 3 कार्बन बना दो, 1 2 3, ठीक। तो हाइड्रोजन जोड़ दो, ध्यान रखना बाकी सब में हाइड्रोजन जोड़ के दिखाना है। ESF CSF में हाइड्रोजन जोड़ के दिखाते हैं अपन, और BSF में अपने को हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये CH3 CH2 CH3, ये क्या है बेटा, ये है प्रोपेन, ठीक। तो ये तो अपने पास में क्या हो गया, ये तो हो गया CSF, और ये कौन सा हो गया BSF। ये 1 2 3 तो समझाने के लिख रहा हूँ, 1 2 3 जो है ये लिखने की जरूरत नहीं होती, समझाने के लिख रहा हूँ, ठीक है ना मैं। तो ये BSF समझ जाओगे ना। चलो बताओ, अगर ये सिंपल लाइन खींच दूँ मैं, ये बताओ ये किसका है। बहुत इजी, 2 ही है जुड़े हुए हैं इसमें, तो कितने जुड़े हुए हैं, 2 ही तो हैं, 1 और 2। तो C और C, और जोड़ दूंगा H3 और H3, तो क्या बन गया बेटा, ये बन गया इथेन, ठीक, सॉरी एन, तो एथेन, एन आएगा ना, ANE, तो एथेन का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो एक और लेता हूँ एग्जाम्पल, जी ध्यान है ना, सीख चलना ढंग से। लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लास्ट एग्जाम्पल मान लो ये स्ट्रक्चर है, कौन सी स्ट्रक्चर है ये है BSF। तो आप बना के बताओ मेरे को CSF, बना के देखो कैसे बनेगी CSF, फिर मैं बताता हूँ। वीडियो को 2 मिनट पॉज कर दो, करके देखो, बताओ CSF कैसे बनेगी इसकी। चलो मैं सिखाता हूँ, ध्यान देना। अब पहले हम क्या करेंगे, BSF में काउंटिंग लिखेंगे, तो 1 फिर 2 और फिर 3। अब सेम इसी की जैसी एक स्केलेटल फॉर्म बना देंगे, देखो 1
फिर ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, इस तरह बना दिया। अब H जोड़ देंगे, तो वहाँ क्यों कितना जुड़ेंगे बेटा, 2H जुड़ेंगे, क्योंकि 2 तो पहले से उसकी वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ के जुड़ेंगे, यहाँ भी 2 जुड़ेंगे, यहाँ भी जुड़ेंगे, यहाँ भी 2 जुड़ेंगे। तो दिस इज CSF एंड दिस इज BSF, ठीक है ना। चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, करके बताओ, एक और देता हूँ, फिर करके बताना। चलो बताइए, इस तरह से आपको दिया हुआ है, मान लो ये इस तरह से दे दिया, 1 मिनट, ये लो, इसका करके बताओ मेरे को, आप कैसे करेंगे बताओ। ये आपको दे रखा है, एक BSF दे रखा है, ठीक है, और इस BSF से आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है CSF। बताओ किस तरह लिखेंगे, वीडियो पॉज कर दो, लिख के देख लो, फिर मैं बताता हूँ। अब देखो मैं बताता हूँ, कर लिया होगा। इसके जैसा पहले आप सिंपल बना दो, C फिर C फिर C, और यहाँ डबल बॉन्ड है, मतलब बेटा यहाँ पे क्या है, ये डबल है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे, ये लिख देंगे H3। ये बताओ यहाँ कितना H जुड़ेगा, बीच वाला कितना जुड़ेगा, बीच में जुड़ेगा H, सिंगल H, क्योंकि 3 कंप्लीट है, इसके जुड़ेंगे 2H, ये बनेगा इस तरह से, ठीक। और चलो एक और देता हूँ, ये और बताना। अगर मान लो इस तरह से है, ये 1 फिर 2 और ये बताओ करके किस तरह होगा। तो ये किस तरह होगा, देखो मैं बता देता हूँ, करके देख लेना आप। ये A, फिर ये इस कार्बन, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड, और फिर ये C। H जोड़ेंगे तो यहाँ जुड़ेगा कितना H, 3H, वहाँ एक भी नहीं, और यहाँ पे 1H, ठीक है। चलो अब उल्टा करके देखते हैं। चलो मान लो आपको ये दे दिया किसी ने, CH3 CH2 CH3, किसी ने आपको ये दिया है CSF, और आपसे पूछे कि भी इसका BSF बताओ। भी ESF तो बहुत आसान होता है, तो उसकी बात कर नहीं रहा मैं, इसका BSF बताओ, कैसे बनाओगे इसका BSF। 3 कार्बन है ना, 3 कट लिया, A और ये हो गए 3, 1 2 और 3 बन गया। इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है ना, कोई सा बना दो, दोनों सही माने जाएंगे, ठीक। चलो बोर्ड पे देखते हैं, थोड़ा सा नोट्स के टाइप से देख लेते हैं किस तरह करेंगे। देखो ध्यान देना, हेडिंग है अपनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। अब इसमें नंबर फर्स्ट पे आता है कंप्लीट या एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं CSF, ठीक है। किस तरह करेंगे आप देखो बेटा, इस तरह करेंगे, हिंदी में वाला लिखना ना भाई, उसको हिंदी में लिखेंगे, इसको कार्बनिक यौगिकों का निरूपण, ठीक है, और इसको हिंदी में लिखेंगे कि विस्तृत संरचनात्मक सूत्र, ठीक। और फर्स्ट एग्जांपल लिया अपन ने किसका, N-ब्यूटेन, किसका एग्जाम्पल लिया फर्स्ट, N-ब्यूटेन। तो N-ब्यूटेन का ये जो आपको दिख रहा है, देखो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 कार्बन बनाए, और सबका जो है अपन ने वैलेंसी कंप्लीट कर दिया H जोड़ के, तो ये क्या बन गया, ये बन गया N-ब्यूटेन का CSF मतलब एक तरह से, सॉरी ESF मतलब एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है कौन सा फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये कैसे लिखते हैं अभी ध्यान देना, इसको बोलते हैं संक्षिप्त संरचनात्मक सूत्र। कैसे लिखते हैं बेटा, इस तरह लिखते हैं। ये ब्यूटेन का एग्जांपल ले रखा है अपन ने, ठीक है ना। ये CH3 CH2 CH2 CH3 ये भी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे क्यों लिखा बेटा, इसमें ये CH3 होल पेज का मतलब है कि CH3 2 बार आ रहा है, CH2 इसलिए लिख दिया, ठीक। जनरली अपन जो है इन तरह से इनको लिखते हैं, ठीक है। ये कौन सा होगा, इसको बोलते हैं अपन CSF, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। थर्ड आते हैं बेटा, थर्ड नंबर पे आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, BLF, ठीक है ना। इसको BLF बोल दो, चाहे BSF बोल दो, इसको BSF भी बोल सकते हो आप ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, या BSF बोल दो। तो देखो इसको चाहे आप ऐसे भी लिख दो, ये भी देखो 4 कार्बन का, ये भी 4 का, ये भी 4 का, ठीक। देखो काउंट करके देख लो, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, ठीक। और ऐसे एक और दिखाई, देखो आपको ये रहा 1 2 3 4, ये सब क्या है, ये सब BLF ही है, ठीक है, BSF है। लेकिन ध्यान रखना, जनरली अपन जो है वो इससे या इससे दिखाते हैं, इस तरह से नहीं दिखाते हैं, ठीक। जनरली जिगजैग लाइन बननी चाहिए, जिगजैग लाइन जो है इस तरह ही अपन बनवाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें पॉइंट प्लस जिगजैग लाइन जो है वो कॉन्सेप्ट अपन काम में लेते हैं।
अब जैसे एक एग्जांपल और लिया बेटा, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जो होता है वो बेटा ये होता है, बताता हूँ, CH3CH2OH। ये आगे सिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है ना, ये चीज़ आगे सिखाऊंगा। अभी तो क्वेश्चन है ये आपसे ये नहीं पूछ रहा क्वेश्चन में एथिल अल्कोहल क्या होता है। एक आपसे पूछेगा कि भी CH3CH2OH है, अब इसका ESF, CSF और BSF बताओ। तो CH3CH2OH है, देखो इसका ESF तो किस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, CH3 फिर CH2 और OH। ये O पे तो मैंने बेटा वो लोन पेयर दिखाए हैं, वो आप मत दिखाओ, कोई आपका नंबर नहीं काटेगा, ठीक है ना, दिखाओ देखो, कोई नंबर नहीं काटेगा आपका। हाँ, गलत नहीं दिखाना, ये नहीं कि गलत दिखा दिया, तो नहीं दिखाएं तो ही बढ़िया है, ठीक है ना। ये हो गया ESF, और ये क्या हो गया बेटा इसका, ये हो गया इसका CSF, CH3CH2 CH3CH2OH, ठीक है। और अब देखो BLF कैसे बनाते हैं। BLF कैसे बनाते हैं बेटा, 2 कार्बन है ना, 1 2 2 कार्बन तो हो गए। अब इसमें ध्यान रखना, मैंने जब अगर चाहे आप मेरे वीडियो को पॉज कर लो और मेरे सेंटेंस सुन लो, मैंने कहा था कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि ऑक्सीजन को भी नहीं दिखाते हैं। अगर ऑक्सीजन वगैरह अलग से आ रहे हैं तो अपन उसको दिखाते ही हैं इसमें, ठीक, ताकि पता लग जाए। देखो यहाँ पे 1 2 2 कार्बन है और दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है OH, तो अपन ने क्या जोड़ दिया दूसरे पे, OH जोड़ दिया। आ रही है बात समझ में, इस तरह दिखाते हैं। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आप समझ में आ जाएगा। कैसे बनाया मैंने इसको, देखो इस तरह बनाया, ठीक, इसको इस तरह बना सकते हैं अपन, ठीक है, और इसको अपन इस तरह से भी बना सकते हैं। कैसे बना लो, देखो आप सिंपल देखो, समझो कैसे। अगर मैं सिंपल ये बनाता, इसका मतलब था 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब अब इधर मैंने एक और OH जोड़ दिया, बस। तो यही तो बना हुआ है, ये चीज़ तो यहीं पे है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन लिखो, आप सभी बच्चे क्वेश्चन लिखो। एक हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, दिए गए बंध रेखा सूत्र को CSF में बदलिए, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा, कि जैसे अपन ने ये लिखा, जैसे अपन ब्यूटेन की बात कर रहे थे अभी ऊपर, है ना, तो ब्यूटेन का जैसे ये फॉर्मूला था, कोई ये लिख दे सिंपल C4 और कितने H हैं बेटा यहाँ पे 3 और 3 6 7 8 9 10 H है ना। इसको अपन बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, मोलिकुलर फॉर्मूला, वो अलग चीज़ होती है, ठीक। तो क्वेश्चन लिख लिया आपने बेटा, बंध रेखा सूत्र को CSF में बदलो। इंग्लिश में लिखिए, राइट कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CSF ऑफ फॉलोइंग BLF या BSF, राइट CSF ऑफ फॉलोइंग BLF। ये क्वेश्चन लिखते जाओ। पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट वीडियो चलते जाओ लिखते जाओ। सेकंड ये है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15। जो सोच रहे हैं सर आंसर, तो बेटा क्वेश्चन तो आपको करना है, आंसर तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको टाइम दूंगा, तो आप इसको करके देखो। और जब सब बच्चे कर लेते हैं तो उसके बाद करने के बाद, बहुत हार्ड है बेटा ये, इसमें ये नहीं सब सारे सही तो किसी के नहीं होंगे, मुझको लग रहा है सारे सही तो नहीं कर पाओगे आप, फिर भी कोई नहीं, जो कर दे अच्छी बात है। और ये इनके सबको सोल्व कराऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको, जो ये कर लेता है वही नेक्स्ट लेक्चर प्ले करे भी, जो ये नहीं करता है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखना, पहले करो फिर नेक्स्ट लेक्चर प्ले करो, ठीक है।